प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस शुभ दिन के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। और परमेश्वर ने हमें जो सांसें दी है, ये जान दिया है, हर एक चीज़ के लिए, हर एक रिश्ते के लिए जो हमारे आसपास है, उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके प्यार में जो आप इन शिक्षाओं को जो प्यार देते हैं, वो सचमुच उसे सुनते हैं। परमेश्वर का प्यार ही जो हमारे लिए वो आज्ञा है, जो हम ठहराए हुए हैं, उसके विश्वास से और उसकी सच्चाई से ही हम पहचाने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबको जय मसीह की कहते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद है परमेश्वर का जो इस अनमोल समय को जो आप ये सुन सकते हैं। तो आओ सबसे पहले हम उसके वचन को सुनने से पहले अपने आप को, हम अपने विचारों को और उसकी बातों को सबसे पहले हम उसकी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आओ सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और जो हमें परमेश्वर अकल दे, आत्मा की समझ दे, बल्कि अपने उस समझ के साथ हम उसके राज की बातों को और हमें हम पर जो प्रकट करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर है पिता, जो तूने अपने लोगों की सोबत दी ये संगति के लिए, और जो सुनना चाहते हैं उनके लिए भी उनके कानों को, उनकी अकल को खोले, जो आज के इस वचन के लिए जो हमारे लिए ये सबक आशीष का कारण बने, हमारे राहों के लिए, कामों के लिए और तेरी रोटी के लिए खास करके मैं धन्यवाद करता हूँ है प्रभु, जो तेरे मेमने का लहू, प्रभु यीशु का लहू जो सुनने वालों को आत्मा से भर दे और आनंद से, जो कि हर एक मसले का जो उनके जीवन में सवाल है वो हल हो, उनके परिवार के लिए भी आशीष हो। हर एक जो इस वचन की आगे उसके वचन को पहुंचाए अपने परिवार में, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पहले हम इस बात में, इन बातों के लिए विचार करते हैं कि हमें जिस काम से रोकने के लिए और खाने के लिए उन चीज़ों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है या चुना है। वो हर एक विश्वासी, चाहे वो ना भी हो, अगर सुन रहे हैं, उसे सच्चाई के साथ पहचानने वाले उसका हमेशा शुक्रगुजार के साथ ही वो उसे ग्रहण कर रहे हैं। सचमुच ये आज के इस
टॉपिक के साथ मैं आपको इसके 3 कारण, 3 शब्द दे सकता हूँ, जो इन 3 शब्दों में हम अपने मनमानी करने से भी बाज नहीं आते। इसलिए मैं इसे झूठ की राह भी कह सकता हूँ, और कह लो रोटी, हमारे काम, जो हमारे हर एक के ज़रूरत के हिसाब से अपने परिवार के या बच्चों के शिक्षाओं के और अपने राहों के लिए जो हम करते हैं, कुछ भी ये शब्द दे सकते हैं, पर मैं इसे पाप की दुनिया कह सकता हूँ। हालेलुया। तो इस वचन में ऐसे कई ऐसे झूठे ढंग है जो इसे करने के लिए मना करते हैं, पर इसके अलावा और भी है जो ये 2 बातें सिखाने के लिए काफ़ी है। और उनकी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन पर नहीं होती, जो सब सच पूछे तो वो अपनी शिक्षाओं की बाइबल से ऊंची दिखाते हैं। जो सब शिक्षाओं के बारे में सबसे खतरनाक शिक्षा है कि नहीं है? खतरनाक है। अगर ये बात नहीं समझ आई है तो मेरे इस वीडियो से आप इस वजह को, इस कारण को फिर दोबारा सुन सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम इसमें विचार करें कि जो 2 बातें हैं या 3 शब्द हैं, उन शब्दों से हम अपने ढंग से और अपने ही मनमानी के साथ जो परमेश्वर ने हमें मर्जी दी है, और ऐसे कई भेष धारे हुए हैं जो परमेश्वर के उस ढंग से उन झूठी शिक्षाओं को करने के लिए, उनको सुनने के लिए भी हमारे दास जो आपके भी है, वो हमेशा आपको मना करते हैं, पर ऐसी बातें हमें भ्रम और चक्कर में ही फंसा देती। इसे फंदे भी कह सकते हैं। जैसे जाल में चिड़ियों को शिकारी हमेशा वो नजरें गाड़े रहता है कि वो जाल में कब आए। इसलिए जो उसकी जो भेड़ें हैं वो हमेशा अपने ही वो चर्च के और अपने दास के उन बातों को वो पहचानती है, उसकी आवाज़ को भी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती है, और वही संदेश जो परमेश्वर उनकी आत्मा के साथ जो उन्हें संदेश देता है, वही उन शिक्षाओं को सिखाने के लिए काफ़ी है। और ये उन्हीं शिक्षाओं में परमेश्वर के वचन पर ही है, पर ऐसा हर एक से हम ये आशा नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे झुंड को भी अक्सर जो ऐसे झूठे शिक्षक भी है और जो भविष्यता भी है, जो बकता है, वो ऐसे छोटे झुंड को भी नाश कर देती है। इसलिए जो सच पूछें तो अपनी शिक्षाओं जो बाइबल से वो ऊपर ही दिखाते हैं, और जो ये सब गलत शिक्षाओं के बारे में
सबसे खतरनाक चीज है। अब शायद आपको समझ आ गया और कई हमें ऐसे कामों से करने से भी रोकते हैं, और वो काम जो हमारी इच्छा में है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने दास से इन बातों को सलाह में लें, जो वो परमेश्वर की रजामंदी में आपको सही बातें और सही राह, जो ये सलाह आपके लिए सिद्ध हो, सफल हो। ऐसे कई वचन हैं जो मैं उन वचनों से ही आपको बताना चाहूँगा कि जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को अपने ही रूप में बनाया और सजाया, तो उसने हमें भी उसी स्वरूप में बनाया है और सजाया। और परमेश्वर ने जैसे कि हमें मेल और फीमेल के रूप में अलग अलग, जो कि दो भागों में और दो वर्गों में बांट दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक को नर और दूसरे को जैसे पुरुष बनाया। अब आप मेरी बात समझ गए कि परमेश्वर ने उन्हें ही आशीष दी है। इसलिए हम ऐसे काम जो अपने सेवक के द्वारा और परमेश्वर की मर्जी पर ही करें, तो ही जो हमारी आने वाली संतानें, जो कि ऐसे जो परमेश्वर ने अपने शब्दों में कहा है कि पृथ्वी को भरो और उस पर राज करो, शासन करो। और जैसे समुद्र की हर एक जैसे जो जीव जंतु हमें दिए हैं, और मछलियाँ और आकाश पर पंछी, उन पर भी जो हम ये शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। उसी के वचन में जो कि आप उत्पत्ति के पहले चैप्टर में पढ़ सकते हैं, और दूसरे में भी जो कि यहाँ जैसे यहोवा ने मनुष्य की पसली से औरत को रचा, तब यहोवा परमेश्वर औरत को मनुष्य के पास लाया। कौन लाया था? परमेश्वर। और इसी की अगली आयत में जैसे कहा आदम ने कि हमारे सामने एक व्यक्ति और इसी की हड्डियों में, मेरी हड्डियों से आई, इसका जो बदन मेरे बदन से आया, क्योंकि ये मनुष्य से आई है, इसलिए इसे औरत कहूँगा। किसने कहा? आदम ने, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने जो जैसे कि जो जेंडर बनाया था, कभी भी औरत नाम नहीं दिया। परमेश्वर ने आदमी ही का नाम दिया, और आदमी ही जो कहा जाता है। जिस तरह कि हमारे जैसे कौम में, दूसरे कौमों में या हर एक कौम में हम बेटियों को बेटे का ही दर्जा दिया जाता है। करते कि नहीं करते? इसलिए जो जैसे पुरुष अगर औरत से अगर विवाह करता है, तो वह अपने परिवार में अपने माँ बाप को छोड़ वो अपने पत्नी के साथ ही होगा, और दोनों जो दो थे या दो है, वो एक तन हो जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। जो अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो वो इस वचन को ग्रहण करें। सचमुच हमें परमेश्वर ने जैसे अगर शादी को अगर दिया है तो हम इसे आदर ही देना चाहिए और इसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, ये सच है। इसलिए जो कि परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों को इसलिए मना किया है। जिस तरह अगर उत्पत्ति में परमेश्वर ने जोड़ों को एक परिवार के रूप में ही दिखाया है, ना कि किसी जैसे कि लव मैरिज और लड़का और लड़के के रूप में नहीं दिया, सिर्फ वैवाहिक जीवन को ही आशीष दिया। सच है। इसलिए जहाँ वो पत्नी के साथ जैसे दो तन थे, उन्हें एक तन होने का आशीष दिया। नए नियम में भी, जहाँ नए नियम में काना के विवाह में भी परमेश्वर ने वैवाहिक जीवन को ही ब्लेस किया। और मत्ती के 19 अध्याय में भी जहाँ हम पढ़ सकते हैं कि जवाब में यीशु ने कहा कि तुमने शास्त्रों से नहीं जाना कि इस दुनिया को रचने वाला जो रचने वाले ने आरंभ में उन्हें एक औरत एक आदमी के रूप में रचा और ये सवाल दिया था। हमें इस सवाल को सोचने की जरूरत है। और इसी की अगली आयत है, जहाँ 19 अध्याय में उसी की अगली आयत में जो कहा है कि इसी वजह वो अपने माँ बाप को छोड़ पुरुष अपनी पत्नी के साथ दो होते भी एक रहेगा। इसलिए जिसने परमेश्वर ने जोड़ा उसे किसी को अलग नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सच है। जहाँ हमें ये तसल्ली की आराधना है, जो अपने जीवन में इस विवाह को सबसे आदर सम्मान करना चाहिए, जो इस शादी की सेज को हमें पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और दुराचारियों को सजा देगा। यही सबसे भयानक है, जो कि इस बात को आज हम इस खतरे में पा रहे। इस माहौल को जो कि अंत का वो पल भी कह सकते हैं कि लोग ऐसे ही दुराचार के कामों में और व्यभिचार ये सब इन हालातों से गुजर रहे हैं कि वो उसकी शिक्षाओं को भूल चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इन बातों को सचमुच पाने की जरूरत है, जहाँ परमेश्वर ने हमें इस वचन से, जैसे पहले करंथियस 7:2 में, जहाँ शादी को ऐसी जो कि घिनौने कामों को बताता है कि लेकिन यौन अनैतिकता, गैर कानूनी खतरों की संभावनाओं के कारण हर एक पुरुष की पत्नी होनी चाहिए और हर एक औरत का अपना पति होना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आज ये वफादारी हमारे जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन साथी के रूप में, ये चीजें विश्वास योग नहीं रही, जो आज इस का कारण जो कि झगड़े और न्याय के कामों में उलझ कर रहे हैं। हालेलुया। और फिर ही जो शादी करने के संबंध में इन सवालों का जवाब जहां उन बैचलर के लिए भी है, जो जवान हमारे बच्चे और हमारे जो पीढ़ियां हैं उनके संबंध के बारे में, जो प्रभु की ओर से जहां पर कोई आज्ञा नहीं दिया। इसलिए प्रभु की जो अनुग्रह उसे पाकर बेभरोसे होने का एक कारण ये मशवरा है, जो कि जैसे अगर जो कि क्या लो कि जो जवान हैं, जो बच्चे और बच्चियां चल रही हैं, वो इस तकलीफ का कारण जो अच्छा है, अगर जो समय से दौर से जो बहुत ऊपर चले गए हैं या उनकी उम्र के पड़ाव, मान लो जैसे जीवन साथी के कारण वो परेशानी है, तो वो पौलुस की तरह अकेला ही रहे। हालेलुया। सच जो कि हम इसे 7 की 25 और 26 में भी इसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो अपने आप को परमेश्वर की संगति में बना के रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए इस वचन में जैसे रोकना शब्द एक कठोर ढंग है, जो इस तरीके को इस भाषा से इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे चर्च के इस दुख के बावजूद, जिस तरह संत पौलुस शादी करने से मना नहीं किया, लेकिन ये मशवरा दिया। इसलिए जो वचन इब्रानियां 13:4 में बताता है कि जो अब तसल्ली की आराधना ये है कि हमारे जीवन में शादी सबसे आदर योग होना चाहिए। हालेलुया। और इस सेज को पवित्र रखना चाहिए। अपने इस बदन को भी हमें शुद्ध और पवित्र रखने की जरूरत है, जो आज इस नौजवान पीढ़ियों को भी हम इस पड़ाव में जाते हुए देख रहे हैं। यह शादीशुदा जीवन इसमें पूरी तरह जो इस गंदगी में जा चुकी है। इसलिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए, जहां बाइबल में ऐसा कहीं मशवरा नहीं है, जहां संत पौलुस कहता है कि ये शिक्षा परमेश्वर के ओर से नहीं, इसलिए दुष्ट आत्माओं और झूठे जो बकने वाले की ओर से ही आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा चाहता हूँ, जो हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ खाने खेत चाहता हूँ, जो इस वचन के साथ हम आगे चलते हैं। हमारे खाने के आदेशों के बारे में भी बात करता है। परमेश्वर हमें ऐसी बातों से बने रहने के लिए अपने संगति में के अधीन में रहने की जरूरत है। हालेलुया। हम अपने
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जहां हम वचन में पढ़ते हैं एक उत्पत्ति 1 अध्याय 29 में, जहां परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, देखो मैंने तुम लोगों को सब बीज वाले पेड़ पौधे और सभी फलदार पेड़ दिए। यहाँ खाने के लिए बात कर रहा था, जीवन के वृक्ष के बारे में। हर एक पेड़, यहाँ आदम को खाने की ये आज्ञा दी थी कि वो हर एक पेड़ के फल खा सकता है। और ये भी बताता है कि देखो मैंने तुम लोगों को सब बीज वाले पेड़ पौधे और सब फलदार पेड़ दिए। जहाँ एक पेड़ की मनाही थी और जो भले और बुरे के आज के दौर पर हमें खड़ा किया। और ये अनाज, अन्न और तुम्हारा जो तुम्हारा फल भोजन होगा। क्या होगा? फल। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा, तो फिर हमें अनाज, रोटी वगैरह हर एक चीज़ दी है, तो फिर ये मांस फिर कहाँ से होगा? हाँ, चलते हैं हम उत्पत्ति की इसी 9 अध्याय 3 वचन में, जहाँ बीते समय में तुमको हर पेड़ पौधे खाने को दिए, अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। अब आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि हमें परमेश्वर ने मांस भी दिया, तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। और जो इस भ्रम में है, उन्हें इन बात का जवाब इस वचन से जरूर दें। और पृथ्वी की सारी चीजें तुमको देता हूँ, अब ये तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पर आगे एक वचन में चलते हैं, जहाँ मरकुस में भी 7 अध्याय में बताता है कि क्योंकि वह उसके दिलों में नहीं, पर ये पेट में जाती है। हालेलुया। जो और भी खाने से होकर बाहर निकल जाती है। हालेलुया। कहाँ जाती है? पैर खाने से, जो पीछे से निकल जाता है। अब ऐसा कहकर उसने खाने की हर एक वस्तुओं को शुद्ध कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो सुन रहे हैं वो हमेशा एक आवाज के साथ बोला करें, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो हाजिर है, अब्राहम की तरह। तो हम अगले वचन में चलते हैं, जहाँ प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य 10 की 9 आयत से भी हम पढ़ेंगे, जहाँ अगले दिन जब वह चलते हुए नगर के पास पहुंचने वाला था, पतरस दोपहर को उस दोपहर के वक्त प्रार्थना करने को छत पर चढ़ा। अब छत पर चढ़ने पर हम देखते हैं, जहाँ पर इस 16 आयत में भी उसे जहाँ 3 बार दर्शन हुआ, जहाँ पे परमेश्वर ने वस्तु को जल्द फिर आकाश पर वापस उठा लिया। हालेलुया। पर 15वीं आयत में जहाँ उन्हें दूसरी बार जहाँ वचन सुनाई दिया, वहाँ किसी भी चीज़ वस्तु को जिसने परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, उसे तुच्छ मत कहना।
हालेलुया, हालेलुया। अब जहाँ मानने वाले अगर खाते हैं और दूसरी ओर जो वो नहीं, अगर दूसरे इस चीज़ को ग्रहण कर पाते तो हमें उन्हें भी फोर्स नहीं करना चाहिए। उनके लिए ये वचन है, जहाँ प्रभु यीशु में आस्थावान होने के कारण हम रोमिया में पढ़ सकते हैं 14 अध्याय में और 14 आयत में बताता है कि प्रभु यीशु में आस्थावान होने के कारण जो मानता है वो खुद में कोई भोजन अपवित्र नहीं है, तो वो सिर्फ उसके लिए अपवित्र है जो उसे अपवित्र मानता है, पर उसके लिए ये सही है। इसलिए इसी की 20 आयत में, जहाँ भोजन के लिए परमेश्वर के कामों को ना बिगाड़ो, जो कि हर तरह का भोजन आप पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहाँ बताता है कि लेकिन किसी के लिए भी वो लेकिन किसी के लिए भी वो कुछ भी खाना ठीक नहीं जो किसी और को पाप के राह पर ले जाए। अब जो नहीं खाता तो हमें उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं कि जो कि वो परमेश्वर से भी दूर हो जाए। हालेलुया। ये दूसरे पॉइंट का सबसे अहम हिस्सा है, जहाँ पर हम इन बातों को हमें याद रखने की ज़रूरत है। पर इसी के आखिरी वचन में जाते हैं, जहाँ पर कलूसिया 2:20 में इस वचन में बताता है कि क्योंकि तुम मसीह प्रभु यीशु के साथ ख़त्म हो चुके हो और इस दुनिया के आधार की शिक्षा से और प्रभाव से आज़ाद हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम मसीह के साथ खत्म हो चुके हो, यीशु प्रभु यीशु के साथ तो खत्म है, तो हमें अपने आप को दूसरों के कामों के लिए हमें मुर्दा ही समझना चाहिए, अनजान होना चाहिए कि हमें इस दुनिया की जो आधार है उनकी शिक्षाओं से भी हमें दूर होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। हर एक प्रभाव से, हर एक त्योहार से, सिर्फ हमारे जीवन में प्रभु के संगति के अलावा और कोई पर्व नहीं होना चाहिए। और हमारे लिए सिर्फ एक ही तीर्थ स्थान है जो जिस दिन हम हफ्ते के 7वें दिन के लिए उस चर्च में हम पहुंचते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से की आदतों को क्यों करते हो? जैसे तुम दुनिया के हो और ऐसी वस्तु का पालन कर रहे हो जो कि ये सही है? नहीं, मेरे ख्याल से जो कि ये सही नहीं है और हम उसकी आज्ञाओं को हर एक दिन, हर एक पर्व के दिन और उसी रीति के साथ जो हम करते हैं तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चा पैदा हो रहा है और हम दूसरों की बातों की ओर गौर करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे बुजुर्गों की बात है, पर हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। पर अपने आप को जिस तरह वचन में अगर प्रभु यीशु मसीह को जैसे सजा दी जाती थी तो राजा भी अपने हाथ धोकर उससे दूर हो जाता, वचन में देखा होगा।
पर हमें भी इन कामों से और उनके हर एक परंपराओं से हमें बचना चाहिए, वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगर बुजुर्ग हमारे घर के सदस्य जो अगर चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, उनके लिए प्रार्थना करो, तो ये सचमुच हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हमें ये मनमानी की उपासना, जो अपने तन को दुखी करना और अपनी काया को भी दुख देने से इसके संबंध में जो ये वाचा हमारे अकल की जड़ मालूम होते हैं, पर असल में इनकी कीमतों की कोई वाचा नहीं है। हालेलुया। और ये वाचा तो असल में लोगों के उनके पूरे जो पाप के इस संसार में लोग लगे हुए हैं, इसलिए तो इसे पाप की दुनिया कहा है। और ये झूठ की राह है जो हम सिर्फ परमेश्वर को बहला रहे हैं। हमें इन बातों से बचने की जरूरत है। सचमुच हमें परमेश्वर इन कामों से आज़ाद करे। सच कहता हूँ, जो हमें इन कामों से आज़ाद होने की ज़रूरत है कि हम इन हर एक जो कि हमारे इस रीति के साथ, जो खाने के साथ जुड़ी है या हमारे परंपराओं से रीति रिवाजों के साथ जुड़ी है, तो हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। हर एक शब्द जो हमारे लिए सही है, तो हमें उसके लिए किसी से भी अपने दास से खास करके सलाह करनी चाहिए। अब आज्ञा क्या है, ये इस पर भी हम ध्यान करेंगे। तो चलते हम उस जैसे भोजन के संबंध में, जैसे लोगों को आज्ञा दी जाती थी, तो वो सोचते थे कि हम क्या खाएं या क्या ना खाएं, तो वो बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार है या नहीं है, तो हमें इसे पहचानने की जरूरत है। अगर हम रोमियो के 14 चैप्टर में, उस अध्याय में अगर पढ़ते हैं, तो हमारे संत पौलुस जी हमें बताते हैं, तो हमें ये उससे अनुमान करना चाहिए, ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि बाइबल में जो कि नए नियम के आधार पर कोई ऐसा भोजन नहीं जिसे खाने के लिए मना किया गया। इस पृथ्वी पर हर हिस्से में कुछ लोग और कुछ तरह खाने को ना खाने, शादी वगैरह वगैरह को ना करने का जो आत्मिकता और पवित्रता का जो मकसद समझाते हैं, शायद ये वजह कि दुष्ट आत्मा सोचती है कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो वो हमेशा पवित्रता और धार्मिकता के संबंध में झूठी और नाश करने वाली शिक्षाओं को फैलाना चाहती है। कौन चाहता है? दुष्ट आत्मा, झूठे भविष्यता बकने वाले। हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हालेलुया। और साथ ही वह चाहते हैं कि लोग परमेश्वर के जिंदा वचन पर अपने ख्याल से हटकर जो खाने और संन्यासवाद, शरीर के तकलीफ देने वाले, आपको इनकार करने वाली बातों से हमेशा वो उत्साह करती है, जो कि कलूसिया के इस वचन से भी हम अनुमान कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर ऐसी बातों से
हमें बचाए रखने के लिए हमेशा बताता है कि हमें इन बातों से बचना चाहिए और बचने की ज़रूरत है। जहाँ हम कलूसिया के 2:20 में लास्ट वचन में जहाँ मैंने पढ़ा था कि तुम प्रभु मसीह के साथ खत्म हो चुके हो और इस संसार के आधार की शिक्षाओं से भी आजाद हो, उसके प्रभाव से भी। हर एक जो कि ऐसे पर्व के जो हम उन बातों पर चलते हैं, तो इस तरह की बातें हम क्यों करते हैं? जैसे कि तुम दुनिया के हो तो ऐसी वस्तु का पालन करना जो सही नहीं है। इसलिए जो 23 आयत है जहाँ हम मनमानी उपासना, अपने बदन को दुखी करना और अपनी काया को भी दुख देना, इस संबंध में ये वाचा अकल पर जो जड़ कहाँ हमारे जड़ों पर तक, जहाँ हमारी आत्मा से ये मालूम होता है असल में इन कीमतों से कोई वाचा नहीं है। हालेलुया। और ये वाचा जो असल में लोगों को उनके बुरे जो पाप के इस सृष्टि मानव प्रकृति जो सारी मानव जाति है वो इन कामों में लगी हुई है। इसलिए जैसे कि मैंने बताया था जो हमारा टॉपिक है, पाप की दुनिया या झूठ की राह में लोग फंसे हुए हैं। हालेलुया। और मेरा लास्ट जो पॉइंट है, धन्यवाद। इस शब्द से ऐसे ही कई वचनों के साथ हमें लगे रहना चाहिए। और परमेश्वर जो कि हमेशा जो अपने चेलों के साथ भी हमेशा ग्रहण करते थे, कैसे हम वचन में पढ़ते हैं जो कि चेले भी जो देखते थे कि वो धन्यवाद वो किस तरह हमेशा देखते थे कि वो प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करते वक्त भी हमें खास करके वो धन्यवाद को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए जब भी संगति शुरू की जाती है सबसे पहले इस शब्द से ही हमें आरंभ करना चाहिए। आने वाले दिन के लिए, बीते हुए दिन के लिए, जो चल रहा है उस दिन के लिए, और जो जिस पड़ाव में है उसके लिए भी हर एक चीज़ का धन्यवाद होना चाहिए। मैं मत्ती की 14:19 में जहाँ भीड़ में लोगों को कहा है कि वो घास में बैठ जाए, और बैठने का मतलब ही हमारी संगति है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें ये रीति सिखाई है कि जिस रीति से हम उस सप्त के दिन में जहाँ पर उसके कदमों में बैठ जाते हैं, तो वहाँ उसने उन रोटियों को और मछलियों को स्वर्ग की ओर देखकर उस भोजन के लिए परमेश्वर से धन्यवाद किया। फिर ही वो रोटी के टुकड़ों को तोड़े रोटियों को तोड़े अलग किया, तोड़कर अलग किया। और ये तोड़े जाना, इस शब्द का बहुत खास महत्व है जो मैं आगे बताऊंगा। और फिर तोड़ने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने उन टुकड़ों को लोगों में बांट दिया। हालेलुया। इसलिए हमें धन्यवाद जो कि हम इस प्रभु भोज में भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ प्रभु अपने चेलों के साथ खाने के लिए बैठा था और यीशु ने रोटी ली और ब्लेसिंग दी और फिर तोड़ा, फिर उसे अपने शिष्यों को देते हुए बोला कि इसे खाओ, जो ये मेरी देह है, इसे मेरी याद में किया करो।
हालेलुया। इसलिए हमें ये तोड़ना शब्द जो प्रभु ने रोटी को नहीं तोड़ा बल्कि अपने आप को तोड़कर लोगों के बीच में बांट दिया। हालेलुया। ये कितनी महत्वपूर्ण आशीष है जो कि हमें इसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। और रोमिया की 14:6 में जहाँ कि किसी खास दिन को जो मानता है तो वो उसे प्रभु को आदर देने के लिए ही मानता है, और जो कुछ वो खाता है वो प्रभु को आदर देने के लिए खाता है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है कि नहीं। इसलिए जो दिन हमें दिया जाता है सबसे पहले हम उसका धन्यवाद करते हैं, और ख़ास करके सुबह के इस प्रार्थना के साथ अपने इस दिन के लिए और अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करा करें कि परमेश्वर ने जो आपको परिवार दिए, बच्चे दिए, जो हमें जिम्मेदारी दी है, हर एक काम के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर का धन्यवाद है कि किन्हीं वस्तुओं को नहीं खाता, जो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो प्रभु को आदर देना चाहता है। हालेलुया। वो भी परमेश्वर को ही धन्यवाद देता है। हालेलुया। और इसमें खास करके हमें अब इस वचन में कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की ज़रूरत है। हम कैसे बने रहें इस वचन से भी हम देख लेते हैं कलूसिया 2 अध्याय में, जहाँ इसलिए कि तुमने जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रभु को रूप में ग्रहण किया है तो तुम भी वैसे ही बने रहो। इसलिए हमें बने रहने की जरूरत है, और उसकी जो जैसे जड़ें हैं तो उसमें भी हम इस बनावट में और उस पर और अपने विश्वास में मजबूत रहने की जरूरत है, जैसे जो हमें और तुम्हें सिखाया जाता है। कैसे? वचन से, उसकी शिक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि ऐसा जो कि हमें ऐसा उसमें उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमें एहसानमंद होने की ज़रूरत है। हमेशा उसका ये शुक्र करना चाहिए कि प्रभु ने हमें सब कुछ जो दिया है ये उसका एहसान है, और हमें ये एहसास करते रहना चाहिए। आखिर में प्रभु कहता है कि हर हाल में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, 1 थिस्सलुनीकियों 5:8 में। और सचमुच इस चैप्टर के साथ जो हमें इस दुनिया में नहीं बल्कि इस झूठ की राह से भी हमें दूर रहने की जरूरत है, जो हमारी संगति को, हमारे आनंद को भ्रष्ट करता है। उससे अच्छा है कि हम उस अंग को काटकर स्वर्ग में दाखिल हो जाएं। छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि ना बुलाओ, पर उससे परे रहने से ही हमारी भलाई है, हमारी आशीष है। आज के इस वचन के साथ आपको कैसा लगा आप कमेंट करें। सचमुच आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप दूसरों तक भी ये शेयर करें और गवाही दें, तो जो आपको प्रभु दुगनी आशीष के साथ और भरपूर रखे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की।